हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स रिसेप्टर्स एंड इट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, क्योंकि हम ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एक टाइप की इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। ठीक है, तो उसके पहले जान लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है क्या और किस किस से ये इसका कॉम्पोजिशन मतलब किस किस से फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में देखो नाम ही है ये ऑटोनोमस, एक ये सिस्टम ऑटोनोमस है, मतलब इनवॉल्यूंटरी है, मतलब हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल से बाहर है, ऑटोनोमसली ये काम करता है। जहाँ पे ये मेनली दो सिस्टम से मतलब फॉर्म होता है। एक तो होता है इसका पैरासिम्पैथेटिक पार्ट और दूसरा होता है एक सिंपैथेटिक पार्ट। देखो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो है उसमें जो नर्व न्यूक्लियर रहते हैं उनमें से क्या होता है, क्रेनियल पार्ट एक रहता है और एक सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट्स रहते हैं। अब सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट्स में मतलब स्पाइनल कॉर्ड के S2 to S4 मतलब सैक्रल मतलब जो सेगमेंट्स है वहाँ पे बहुत सारा ये डिवीज़न है, सर्वाइकल पार्ट, थोरासिक, लंबर, सैक्रल। तो यहाँ पे सैक्रल के सेकंड सैक्रल से फोर्थ सैक्रल सेगमेंट तक इसका कंट्रीब्यूशन रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और क्रेनियल पार्ट में थर्ड नर्व मतलब कौन सा है ये, थर्ड ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, 7 3 7 9 10 ये चार क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो ये देखो यहाँ पे क्योंकि क्रेनियल पार्ट से और सैक्रल पार्ट से ये जुड़ा मतलब बनता है पैरासिम्पैथेटिक, इसे बोलते हैं हम क्रेनियो सैक्रल ओरिजिन। इसका ओरिजिन को हम बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल ओरिजिन इसे। और सिंपैथेटिक सिस्टम देखो थोरासिक का फर्स्ट थोरासिक स्पाइनल सेगमेंट से सेकंड लंबर सेगमेंट तक इसका कंट्रीब्यूशन है, सिंपैथेटिक सिस्टम फॉर्म होता है। तो इसे बोलते हैं हम थोरासिक और लंबर को लेकर होता है, इसलिए हम बोलते हैं थोरैको लंबर ओरिजिन। ठीक है, तो ये दो सिस्टम का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जो फॉर्मेशंस कौन से नर्व्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हम देख लिए। अब देखो सपोज़ यहाँ पे कोई भी एक नर्व न्यूक्ली को लेते हैं और उसका कोर्स देख लेते हैं। देखो सपोज़ मान लेते हैं ये कैसे सप्लाई करता है, काम करता है। देखो मान लेते हैं ये थर्ड नर्व न्यूक्लियाई है जो है ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर ये सप्लाई कहाँ पे करता है, ऑक्यूलर मसल पे। ठीक है, ऑक्यूलर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल पे। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व यहाँ से ये नर्व प्रोड्यूस होकर के बीच में एक गैंग्लियन, ये गैंग्लियन है। ठीक है, गैंग्लियन में इसका पहले इसका साइनेप्स बनता है, यहाँ पे एक साइनेप्स बनता है गैंग्लियन के साथ बीच में। उसके बाद फिर से और एक नर्व मतलब फॉर्म होकर के जा करके ये इसका जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे जाके सप्लाई देता है, जो कि है आई में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ये प्री गैंग्लियोनिक और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी नर्व के जो कोर्स में दो पार्ट होता है, एक प्री गैंग्लियोनिक सेगमेंट होता है और दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट होता है। अब प्री गैंग्लियन ये जो गैंग्लियन है ये गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, सेम क्यों होता है, क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे सेम टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, सेम टाइप का रिसेप्टर रहता है। तो वो कौन सा है, यहाँ पे एन टाइप का रिसेप्टर रहता है, मतलब निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप का रिसेप्टर है यहाँ पे। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कंट्रीब्यूट करता है किसी भी चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो या फिर सिम्पैथेटिक हो, उसके गैंग्लियोनिक सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, सभी के रहता है। ठीक है, अब डिफरेंस आ जाता है ये मतलब इसमें कौन सा रिसेप्टर अलग अलग होता है और मतलब कहाँ का एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी देखना है। तो अभी ये तो देख लिया सिर्फ गैंग्लियोनिक सेगमेंट में सबके लिए सेम होता है, दोनों सिस्टम के लिए। फ़र्क आ जाता है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट में।
पैरासिम्पैथेटिक के लिए अलग अलग होता है और सिंपैथेटिक के लिए अलग अलग होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट पे, यहाँ पे जो साइनेप्स फॉर्म हो रहा है टारगेट ऑर्गन पे वहाँ पे। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पहले पैरासिम्पैथेटिक देख लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है ACH, मतलब एसिटाइल कोलिन। ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर। और रिसेप्टर क्या क्या रहता है, रिसेप्टर में रिसेप्टर रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, एक तो निकोटिनिक, दूसरा है मास्करिनिक। निकोटिनिक हो सकता है, मास्करिनिक हो सकता है। निकोटिनिक को एन से डिनोट किया जाता है, मास्करिनिक को एम से डिनोट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो गैंग्लियन में भी हम दिखाएं, ये एन टाइप का, मतलब निकोटिनिक का 2 टाइप होता है, एन और दूसरा होता है एम, मतलब निकोटिनिक न्यूरोनल और निकोटिनिक मसल, ये मसल टाइप का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये रिसेप्टर रहता है। ठीक है, वो बाद में जानेंगे जब हम डिटेल्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एलाबोरेट करेंगे। उससे पहले ये भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, अभी जान लो। निकोटिनिक का 2 टाइप का होता है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है, और एक है मास्करिनिक। ठीक है, ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो काम करता है ये दोनों रिसेप्टर के ऊपर। अब आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट में डिफरेंस होगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट में न्यूरोट्रांसमीटर एंड एनी, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सेप्शन का देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ एक्सेप्शन में यहाँ पे है न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर में। हर जगह पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जहाँ जहाँ सप्लाई करते हैं सभी जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से नॉरएपिनेफ्रिन नहीं रहता है। कहीं कहीं जगह पर एसिटाइल कोलिन रहता है, कहीं कहीं जगह पर डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। कहाँ कहाँ, रेनल ब्लड वेसल जो है यहाँ पे डोपामिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट में, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ओर से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, और जो एड्रिनल ग्लैंड है, मतलब जो सुप्रारेनल ग्लैंड है वहाँ पे, और स्वेट ग्लैंड, ये दोनों जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ जगह पर, कहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड पे और स्वेट ग्लैंड पे सिंपैथेटिक सप्लाई करता है, लेकिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं रहता। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है, यहाँ पे मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर, नॉरएपिनेफ्रिन का रिसेप्टर होता है मेन जो, वो अल्फा एंड बीटा। वो पैरासिम्पैथेटिक में क्या था, निकोटिनिक और मस्करिनिक, ये पैरासिम्पैथेटिक का, और यहाँ पे रहता है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एक आइडिया रिलेटेड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।